मुस्तफा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, खौफे खुदा इश्क मुस्तफा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। या अब्दुल कादिर या सकीन बगदाद या शेख जिलानी, या तार मेरा है मुर्शिद खुदा, या तार मेरा है मुर्शिद खुदा, या तार मेरा है मुर्शिद खुदा, अब्दुल कादिर या सकीन बगदाद या शेख जिलानी, तार मेरा है मुर्शिद खुदा, या तार मेरा है मुर्शिद खुदा, या तार मेरा है मुर्शिद खुदा, सुना दो ये इरशाद या या अब्दुल कादिर बगदाद या शेख जिलानी। आइए आपको एक हिकायत मुख्तलिफ मनाजिर के साथ दिखाएं। अनोखा चरवाहा। हज़रत सैयदना नाफ़े रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा की एक वादी में गया। हमारे साथ कुछ और लोग भी थे। गर्मी अपने जोबन पर थी, गोया सूरज आग बरसा रहा था। हमने एक सायादार दरख्त तले दस्तरखान लगाया और सब मिलकर खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद हमारे करीब से एक चरवाहा गुजरा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने उससे फरमाया, आइए आप भी हमारे साथ खाना तनावुल फरमाइए। चरवाहे ने जवाब दिया, मेरा रोजा है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने उससे फरमाया, तू इस शदीद गर्मी के आलम में सारा दिन जंगल में बकरियां चराता है, तू इतनी मशक्कत का काम करता है और फिर भी तूने नफल रोजा रखा हुआ है, क्या तुझ पर नफल रोजा रखना जरूरी है? ये सुनकर वो चरवाहा कहने लगा, क्या वो वक्त आ गया जिसके बारे में कुरान करीम में फरमाया गया, कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। तर्जमा कंजुल ईमान, खाओ और पियो रचता हुआ सिला उसका जो तुमने गुजरे दिनों में आगे भेजा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उस चरवाहे की बातें सुनकर बड़े हैरान हुए और उससे फरमाया, तुम एक बकरी हमें बेच दो, हम इसे ज़बाह करेंगे और तुम्हें इसकी मुनासिब कीमत भी देंगे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये बात सुनकर वो चरवाहा जिन्हें बकरियां चराने वाला अर्ज़ गुजार हुआ, आलीजा ये बकरियां मेरी नहीं बल्कि मेरे आका की हैं, मैं तो गुलाम हूँ, मैं इन्हें कैसे फरोख्त कर सकता हूँ, इसकी सेल कैसे कर सकता हूँ। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी अमानतदारी से बड़े मुतासिर हुए और सैयदना नाफ़े रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमसे फरमाने लगे, ये भी तो मुमकिन था कि ये चरवाहा हमें बकरी बेच देता। जब उसका आका पूछता तो झूठ बोल देता कि बकरी को भेड़िया खा गया। लेकिन देखो ये कितना अमीन और मुत्तकी चरवाहा है। चरवाहे ने ये बात सुन ली और ये कहते हुए वहां से चला गया, अगरचे मेरा आका मुझे नहीं देख रहा लेकिन मेरा परवरदिगार तो मुझे देख रहा है, मेरा रब तो मेरे हर काम से बाखबर है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उस चरवाहे की बातों और उसकी नेक सीरत से बहुत मुताअस्सिर हुए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस चरवाहे के मालिक के पास पहुंचे और उस नेक चरवाहे को खरीद कर आजाद कर दिया और सारी बकरियां भी खरीद कर उसी चरवाहे को हिबा कर दी, गिफ्ट कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। काश हमारा भी ये ज़हन बन जाए कि अल्लाह देख रहा है। जब
ये ज़हन बन जाएगा तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से भी बचने वाले बनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए। आपको एक सौती पैगाम रुकन शूरा का और अमीर सुन्नत ने उसका क्या जवाब दिया, मदनी फूल दिए, आइए आपको दिखाते हैं। मुर्शिद करीम के बारगाह में खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ख़बर सुनकर आपको खुशी होगी। हमारा हिंद मदनी अत्तारी ज़ोन है, यहाँ के एक शहर मोड़ासा। गुज़िश्ता दिनों जिस पर मदनी चैनल पर ये लाइव मदनी मुज़ाकरे में शिरकत थी और माशाअल्लाह आपने काफ़ी इनकी हौसला अफजाई भी फरमाई है और आपने यहाँ कदम रंजा भी फरमाया है। तो यहाँ की एक मस्जिद है, नक्शबंद मस्जिद। तो इस मस्जिद में हमारे इस काबीना के मदनी इनामात के ज़िम्मेदार मोहम्मद सलीम अत्तारी, इनकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह 14 माह के लगभग हो गए हैं। तहज्जुद की नमाज बाजमात का सिलसिला है जिसमें सलीम भाई ख़ुद भी रहते हैं और तहज्जुद के बाद ये सदाए मदीना और फजर के बाद वाला जो मदनी हल्का है ये लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बापा इनके लिए भी दुआ फरमा दे और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम लोग भी तहज्जुद गुज़ार बने। दुआ मग़फ़िरत का तालिब हूँ। इसमें हमारे मदनी इनामात के ज़िम्मेदार हाजी शब्बीर, इनकी भी माशाल्लाह तरगीब काम कर गई है माशाल्लाह। और ज़ाकिर भाई जो ज़ोन के ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह इसमें कोशिश की है। दुआ करें कि बापा हमारे यहाँ ये तहज्जुद की बहारें आम हों और जगह 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 ये तहज्जुद के नमाज़ें अदा करने वाले इस्लामी भाई हों, मदनी इनामात के आमिलीन हम भी बने, हमारे इस्लामी भाई भी हों। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबील करीम सके मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी जज़ावी औफियानों की जानिब से शहज़ादा अली वक़ार बापू अबूदार सैयद आरिफ बापू रुकन शूरा की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह मोटासा की मस्जिद नक्शबंद में 14 माह से तहज्जुद बाजमात अदा की जा रही है। मदीना मदीना माशाअल्लाह सलीम भाई की कोशिशें, मदीना मदीना मरहबा मरहबा। सलीम भाई ख़ुद भी शिरकत करते हैं, क्या बात है। और माशाअल्लाह हाजी शब्बीर, ज़ाकिर भाई, इनका भी ताउन, इनकी भी कोशिशें, तरगीबें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी बारगाह में अपना मकबूल बंदा बना ले। बेहिसाब मग़फ़िरत आप सबका मुक़द्दर हो। सुभान अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, रात के क़याम को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये तुमसे पहले सालिहीन यानी नेक बंदों का तरीक़ा और तुम्हारे रब अज़्ज़ा वजल की क़ुर्बत का ज़रिया है और गुनाहों को मिटाने और जिस्म से बीमारियां दूर करने का सबब है। सुभान अल्लाह। रात का क़याम उठकर इबादत करना, तहज्जुद अदा करना, सुभान अल्लाह, बड़ी सादत की बात है। और ये सादत मंदों का खुसूसन सर्दियों में उठना ये तो और भी आजमाइश है। और हदीस पाक में है कि जो अमल जितना दुश्वार होता है इतना उसमें सवाब ज़्यादा होता है, यानी अफजल होता है। अफदलुल अमाली अहमजुहा, अफजल तरीन अमल वो है कि जिसमें ज़हमत ज़्यादा हो। अल्लाह करीम आपकी इन इबादत, रियाज़ात और मदनी कामों को कबूल फरमाए। खूब मदनी इनामात की धूमधाम कीजिए, सुन्नतों की बहारें लुटाइए। अल्लाह करीम आपके हक़ में, मेरे हक़ में जो दुआएं मैंने की हैं वो कबूल करे। सैयद आरिफ बापू के हक़ में भी कबूल फरमाए, हम सब की आल के हक़ में भी कबूल फरमाए। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हूँ। खुसूसन तहज्जुद गुज़ारों को 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 मरतबा सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए आपको कुछ तासुरात बगदाद शरीफ से दिखाते हैं। أنا خادم في الحضرة القادرية محمد إلياس القادري السلام. أدعي لك في الصحة في العافية يستر عليكم وكل باكستانيين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. محمد إلياس القادري ذهب وأمي وأبي وكل شيء، كل شيء. محمد إلياس القادري نور، نور الهدى، نور من نور الهدى. بس هاي سلام سلام محمد إلياس القادري. هاي
هذا نفر موجود كل نفر ما في مشكله. بس سلام محمد الياس صاحب، محمد الياس القادري. هذا التصوير محمد الياس القادري بليز. انا كله دعاء لمحمد الياس القادري. كله باكستاني ما فلوس، ما كله فلوس. هذا فلوس مشكل، فلوس مشكله. انا خادم غوث جيلاني بس سلام محمد الياस القادري काफी. ये यहाँ के खादिम है गौस पाक जिलानी के मज़ार के खत्म जासिम और ये कह रहे हैं इलियास अत्तार कादरी को हमारे पीर साहब को बोल रहे हैं सलाम भेजने का बोल रहे हैं। तो ये सबको पाकिस्तानी जो हम काफिला लेकर आए हैं तो ये कह रहे हैं कि मेरा सलाम करना। तो अभी इनका जो है ना सलाम आप जो है ना कबूल फरमाएं और इन्होंने दुआ के लिए भी कहा है। माशाअल्लाह। चलो गौस पाक के दरबार में अपना तस्करा तो हुआ यार, खुद नहीं पहुंचे तो अपना जिक्र पहुंच गया। ये करम नहीं तो क्या है। अल्लाह करीम इनको जज़ा खैर दे। खादिम है वहाँ के जैसा कि बता रहे हैं। अल्लाह इनको भी बेहिसाब बख्शे, जितने जमात हैं इनको भी, हम सबको भी, हम सबकी इनकी आल को भी अल्लाह बेहिसाब बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और हम सबको आफियत के साथ बगदाद की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं इअ्तिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नियत की। दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से दोहरा लेना ज़्यादा अच्छा है। चाहे अपनी मादरी ज़बान ही में कह लीजिए कि मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नियत की, उर्दू में कह लीजिए। जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त का सवाब है, इसको हासिल करना चाहिए। याद रखिए मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आबे ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना, ये सब उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि पहले से इत्तिकाफ की नियत की हुई थी। खाना पीना सामने आ गया, अब खाने पीने के लिए इत्तिकाफ की नियत नहीं हो सकती। अलबत्ता सवाब के लिए हो सकती है, कर लीजिए। और कुछ ज़िक्र दुरूद की तरकीब फरमा लीजिए। चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अब चाहेंगे तो खा पी सो सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक ने जितना अता फरमाया इस पर राजी रहना, शिकवा से बचना और माल जमा करने से बचते रहना कनाअत है। अल्लाह पाक ने अपने बंदों को माल और कनाअत दोनों की नेमतों से नवाजा है, लेकिन जो लोग माल की मोहब्बत में हद से बढ़ जाते हैं कनाअत से दूर हो जाते हैं। इसी तरह हर वक्त तंगदस्ती और फकीरी की शिकायत भी दुरुस्त नहीं। हमें चाहिए कि अल्लाह पाक के अता करदा माल पर शुक्र बजा लाएं और शिकायतों से बचते रहें। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज ये है कि कनाअत की नेमत कैसे हासिल हो जबकि माल के बगैर कोई काम बनता नजर नहीं आता। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसे ये पसंद होगा अल्लाह पाक के बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो कनाअत पसंद जो है ना, हकीकत में कहना चाहिए कि मालदार यही है जिसको कनाअत मिल गई। दौलत मिल गई उसको मालदार कहते हैं आमतौर पर। यूँ माल का मालदार है, कनाअत जिसको मिल गई वो वाकई मालदार है। यानी जितना अल्लाह ने दिया उस पर वो राजी है और ज़्यादा की उसको हिर्स हवस नहीं है। ये काने कनाअत पसंद और दूसरों के माल पर नज़र नहीं है। बाकी अब मालदार भी होगा तो वो हल में मज़ीद और मिल जाए और मिल जाए। एक ब्रांच है तो
एक है दुकान तो दूसरी ब्रांच खोलने को जी चाहे, अपने शहर में काम फैल गया तो दूसरे शहर में, फिर दूसरे मुल्क में, ये बेचारा कोल्हू के बेल की तरह चलता रहता है। कोल्हू का बेल है ना, आपने शायद देखा कम होगा, पुराने लोगों ने देखा होगा। पहले ये तेल की मशीनें नहीं हुआ करती थी, ये बेल होता था, वो कोल्हू जिससे तेल पीलते थे, बीज वगैरह, तो वो घूमता था बेल, तो इससे तेल निकलता था। तो कोल्हू का बेल जो है ना, ये सारा दिन अगर घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, यूं तो ये अगर हम पैमाइश करें तो ये मीलों मील का सफर तय कर चुका होता है घूम घूम कर। लेकिन कोल्हू का बेल सुबह से घूमना शुरू करे, रात हो जाए, लेकिन इसको कोई मंजिल नहीं मिलती, तो वहीं का वहीं होता है, अगरचे मीलों चलता है। तो इसी तरह मालदार जो है, जो माल क्या जिसको शौक होता है कमाने का, घूमता ही रहता है, दुनिया घूमता है घूमता है घूमता है, वो कहीं पहुंचता नहीं है। जब पहुंचता है तो कहाँ पहुंचता है? वो जिसको किसी ने कहा कि सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिए। तो पहुंचता है कब्रिस्तान में, कब्र में। तो सारा सफर इसका यानी कि बेकार सा होता है, इसको कोई हासिल नहीं होता। माल वो रस्सा मिल बांट कर खा लेते हैं, और भी शरीफ हो तो मिल बांट कर खाएंगे, वरना कोर्ट में जाएंगे और आपके खानदान की बदनामी करेंगे। ये प्लाट मेरा है, वो प्लाट मेरा था, ये इमारत तू ले ले, दुकान मेरे को दे दे, और ये झगड़ते होते हैं। तूने काम नहीं किया, तूने मेहनत नहीं की, मेहनत तो मैंने की है, सारी मेहनत तो मेरी है, ये मुझे मिलना चाहिए, चल तू इतना ले ले, ये भी मेरा एहसान है, मैं तेरे को देता हूँ। ये कर रहे होते हैं। तो ये क्या है? तालीम न खुद हासिल की, ना बेचारों को, इनको इल्म दीन, तालीम से बड़ा इल्म दीन इनको सिखाया, ना इनको आकाम शरीयत सिखाए। अब माल ढेर अरबों जमा करके, अरबों रुपए, जनाब क्या हुआ? मर गए। अब वो औलाद लड़ रही है। ईसाले सवाब एक तरफ, काश अपनी ज़िंदगी में 2-4 मस्जिदों की वसीयत ही कर जाते, शायद आपकी औलाद पूरी कर देती कि भाई मेरे माल से कोई मेरे लिए सदका जारिया की सूरत कर देना, मेरे लिए मस्जिद बना देना। शायद औलाद को तरस आए कि मेरे बाप की खून पसीने की कमाई हमारे पास है, बाप ने कमा कमा कर हमको और खून पसीने से खून जिगर पिलाकर हमको यहाँ तक पहुँचाया, अपने कदम पर खड़ा किया। चलो इन्होंने 1 अरब या 10 अरब छोड़े तो कोई 50 करोड़ की मस्जिद बना देते हैं आलीशान। 50 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, 50 लाख की बना दे, तो 2-5 लाख की बना दें, तो अल्लाह जज्बा अता करे बस। तो इसलिए मतलब ये कि बस वो कनाअत जो है ना, ये सच्ची दौलत है। हिर्स एक किताब है छोटी सी, मकतबतुल मदीना की, ना पढ़ी हो तो इसे पढ़ने की हिर्स पैदा कीजिए। आपको अगर मालूमात ना हासिल हो तो मुझे कहना, इतनी प्यारी किताब है, और ज़्यादा बड़ी नहीं है, कोई 200 के अंदर अंदर सफ़ात हैं, 250 के भी शायद अंदर हों। नबी मुहतरम रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कामयाब हो गया जो मुसलमान हुआ और बक़दर किफ़ायत रिस्क दिया गया, न पूरा होने की कदर, ये जो इसको काफ़ी हो जाए, पूरा हो जाए, इतना रिस्क उसको दिया गया। अल्लाह पाक ने उसे दिए हुए पर कनाअत दी। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल्लाह ने हदीस पाक के तहत फरमाते, यानी जिसे ईमान और तकवा, बक़दर ज़रूरत माल और थोड़े माल पर सब्र, ये 4 नेमतें मिल गई, उस पर अल्लाह ताला का बड़ा ही करम व फजल हो गया, वो कामयाब रहा और दुनिया से कामयाब गया। ये हिर्स नामी किताब से ही मैं आपको पेश कर रहा हूँ, पेज नंबर 166 से ही हदीस पाक सुनाई। अब 167 पर एक और हदीस पाक भी सुनाता हूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोमिनों में से बेहतरीन शख्स कनाअत पसंद और बदतरीन शख्स लालची होता है। अल्लाह करीम हमको कनाअत पसंद बनाए, लालची बनने से हम उसकी पनाह मांगते हैं। अरबों पति लालची होता है आमतौर पर,
जब भी तो इतनी रकम ये जमा करता है, फिर पता नहीं टैक्स की चोरियां करता है, झूठ बोलता है, धोखे देता है, सूद का कारोबार कर, सूद के बगैर मालदार होना इस दौर में तो वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। यानी पहाड़ में से दूध की नहर खोदने की तरह है, इतना मुश्किल है इस दौर में। अव्वल तो तिजारत के कारोबार के शरई उसूल नहीं मालूम, मसले ही नहीं मालूम, तो सूद में जा पड़ता है बंदा। ये समझते हैं मैं सही कर रहा हूँ, किसी का माल थोड़ी छीना है, छीना नहीं, लेकिन सूद में जा पड़ा। और सूद हराम कतई है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। भाई हमको पता नहीं था तो ये दलील थोड़ी चलेगी। नोटें गिनने का पता था आपको जब पैदा हुए थे? नोट की पहचान भी नहीं थी। कागज जो है नोट दो दोनों एक थे आपके लिए। नोटों की पहचान हुई, फिर गिनने की सलाहियत पैदा हुई, सीखा आपने, पहचान पैदा हुई कि ये 1 रुपया, ये 5 रुपया, ये 50 रुपया, ये 500 रुपया, ये 5000 का नोट है। पहचान पैदा हुई ना? नहीं पहचान हुई तो शरई अहकाम की पहचान नहीं हुई। जन्नत में जाने का कौन सा रास्ता है, जहन्नम में जाने का कौन सा रास्ता, ये पहचान नहीं हुई। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, ये सब रास्ते पता है, इनकी फ्लैट्स भी पता है, इनके औकात भी पता है, टाइमिंग्स भी पता है, सब कुछ पता है। नहीं पता जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का पता नहीं है। इंशाअल्लाह करम होगा, इल्म हासिल करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे और वाया मदीना जन्नत में हाजिरी देंगे। आका के कदमों में हाजिरी क्या, वहां फिर पड़े रहेंगे कि जो जन्नत में एक बार गया कभी निकलेगा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हिम्मत करें, कोशिश करें और इल्म दीन हासिल करें। और कनात पसंदी के लिए, कनात की मालूमात के लिए हिर्स नामी किताब जरूर पढ़ें। इसके सफ़ात 226 है तकरीबन, 225 तकरीबन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये घड़ी गोल्ड की है लेकिन बेल्ट इसका लेदर का है, तो ये पहनना भी नाजायज है। अगर तो सिर्फ इसकी जो अंदर की डायल हैं ये अगर सोने के होते और बाहर का केस ये सोने का ना होता तो इसे पहन सकते हैं, लेकिन इसका जो केस है ये भी सोने का है तो इसे नहीं पहन सकते। टाइम देखना इस सोने की घड़ी में, ये घड़ी पहनने का मकसद टाइम देखना होता है। तो सोने की घड़ी में टाइम देखना जायज़ नहीं है। पहनने की सूरत मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाई कि इसका केस अगर सोने का है तो नहीं पहन सकते, डायल सोने का तो पहन सकते हैं, ये फरमाया आपने। टाइम सोने की बाहर शरीयत में ये जुज़इया है कि सोने की घड़ी में टाइम नहीं देख सकते, जायज़ नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जैसा कि मदनी मुज़ाकरे से पहले जो सिलसिला था उसमें भी ऐलान हुआ है, एक बार फिर याद दिला दूँ। और जो अभी हमारे साथ इस हाजिर और नाज़रीन और हाज़रीन मुंसलिक हुए हैं उनको भी अर्ज़ करता चलूँ कि आज मदनी मुज़ाकरे में वो ऐलान होने जा रहा है जो आज से पहले ना कभी आपने सुना होगा, ना आज से पहले कभी अमीर सुन्नत ने ऐलान किया है। वो इंतहाई अहम तरीन ऐलान, इंतहाई बाबरकत ऐलान, इंतहाई पुरज़ौक़ पुरशौक़ वो ऐलान है। वो गालिबन मैं समझता हूँ कि शायद अमीर सुन्नत की भी ज़िंदगी का ये इस तरह का पहला ऐलान होगा बेशक। तो इंशाअल्लाह वो ऐलान आज के मदनी मुज़ाकरे में किसी वक्त पर होगा। तो आप बिल्कुल मदनी मुज़ाकरे में रहिए और उस ऐलान का इंतज़ार कीजिए और उस ऐलान को सुनने के बाद अपने ज़ौक़ को, शौक़ को और इश्क़ को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह कुछ दिखाएंगे भी उस पर इंशाअल्लाह मगर ये अपने वक्त पर होगा। ये हिकमत अमल ही कि आप जमे रहें, सी साफ बात है।
तो अभी भी वो ऐलान हो सकता था, लेकिन ये निगरान शुरा ने हमारी कोई तरकीब नहीं थी, इन्होंने ऐलान किया। इनकी हिकमत अमली के इस बहाने कुछ मज़ीद हमारे हाज़रीन नाज़रीन नेकियां कमा लें। अभी अरब ममालिक के नाज़रीन हमारे साथ आने वाले होंगे और दीगर ममालिक के नाज़रीन भी शायद हमारे साथ आने वाले होंगे, तो शायद उनको भी बराह रास्त जो ऐलान मिलेगा उसकी एक अपनी बरकत होगी। अभी आपकी आमद से पहले जो हमारा सिलसिला था उसमें हमने बाकायदा ऐलान किया है कि आप मैसेजेस चला दें कि आज का मदनी मुज़ाकरा लाजमी आपने देखना है, कि आज जो ऐलान होगा वो अब तक की दावत इस्लामी की तारीख़ में भी हम में से किसी ने भी नहीं सुना होगा, ना अमीर सुन्नत आज से पहले ऐलान किया है। ये पहली बार ऐलान होगा और जो होगा वो बस आपके कानों ने भी शायद आज पहली बार सुनेंगे। वो मेरे ऊपर तो सख्ता तारी था यार, मैं मतलब अजीब मतलब कैफियत थी मेरी कि कुछ सोचना नहीं पड़ता था, और एक हैरत अंगेज़ मामला है। अल्लाह करीम इंशाल्लाह। फिर वो सारी आज है मदीने में 11वीं, बगदाद शरीफ में भी आज 11वीं शरीफ है, बड़ी 11वीं रात है आज जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इंशाल्लाह ऐलान का आप इंतज़ार कीजिएगा। आज शान गौसे आज़म कंप्यूटर भी हमारे साथ इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह। मेरा सवाल है, कल बरोज़ क़यामत हिसाब होगा तो हिसाब का इनकार करना कैसा, और क्या सबका हिसाब होगा? अल्लाह चाहेगा उसका तो हिसाब नहीं लेगा, बेहिसाब बख्शेगा, वरना ये हिसाब किताब हक है। क़यामत का मीज़ान कायम होगी, हिसाब किताब भी होगा, तो सबका नहीं होगा। जिनको अल्लाह चाहेगा उनको बेहिसाब बख्शेगा, जिस पर बस वो करम ही करम है, जिसका हिसाब वो फंसा। बेअज़ाबो इताबो हिसाबो किताब ताअबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम, ये सरकार आला हज़रत का मुबारक शेर है। ये बहार शरीयत में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत से 70,000 बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। 70,000 में 70,000, मेरी उम्मत से 70,000 यानी 70,000 बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे, और इनके तुफैल यानी इनके सदक़े में हर एक के साथ 70,000 और 70,000 और हर एक के साथ, और रब अज़्ज़ा वजल इनके साथ 3 जमाअतें और देगा, 3 वो ग्रुप, 3 ग्रोह देगा। मालूम नहीं हर जमाअत में कितने होंगे, इसका शुमार यानी काउंटिंग वही जाने, रब जाने कि वो कितने होंगे। आगे लिखा, तहज्जुद पढ़ने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। मानामा फैज़ान मदीना ज़ुल्क़ादतिल हराम 1439 से हिजरी के शुरू में लिखा है, पेज नंबर 7 के शुरू में लिखा है, अकीदा हिसाब हक है, यानी कुरान और सुन्नत और इजमा से साबित है। मोमिन, काफिर, इंसान और जिन्नात सबका हिसाब होगा, सिवाय उनके जिनका इस्तिस्ना किया गया, जिनको अलग यानी जिनको मखसूस ठहराया गया। जैसे अभी आपने सुना कि तहज्जुद गुजार भी बेहिसाब दाखिल होंगे जन्नत में। और मजीद लिखा आगे, हिसाब का मुनकिर यानी हिसाब का इनकार करने वाला काफिर है। अमीर अलैहि सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि ये भी मदनी फूल इरशाद फरमा दें कि जब दुआ मांगें तो बेहिसाब बख्शिश की दुआ मांगनी चाहिए। बिल्कुल, मेरी तो कोशिश ये होती है कि अल्लाह हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब फरमा, क्योंकि हिसाब दे नहीं सकते हम। कोशिश ये होती है कि बस बेहिसाब दाखिले की दुआ की जाए, बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ की जाए। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हमको ये सिखाया है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, सदका प्यारे की हया का के न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का के न ले मुझसे हिसाब।
सबब बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। यानी ए अल्लाह तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शर्म और हया का वास्ता कि मुझसे हिसाब न ले, बख्श बे पूछे, मुझे कुछ मत पूछ क़यामत में कि तूने क्या क्या किया, हिसाब कैसे दूंगा। बख्श बे पूछे, लजाए को लजाना क्या है, लजाया माने शर्मिंदा, कि या अल्लाह जो पहले ही अपने अमाल पर शर्मसार है, शर्मिंदा, उसको मजीद शर्मिंदा क्या करना था, तू बस महबूब की शर्म के सदक़े में मेरा भरम रख ले और मुझे बेहिसाब बख्श दे। इनके भाईजान मौलाना संदा खान भी अर्ज करते हैं बारगाह खुदावंदी में, तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, या अल्लाह तू मुझे बेहिसाब बख्श दे कि मेरे जो गुनाह है वो भी बेशुमार है, बहुत सारे हैं। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का, तेरे महबूब का तुझे वास्ता पेश करता हूँ कि मुझे बेहिसाब बख्श दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आम आदमी का किताब पढ़कर मसला बताना कैसा? मसला कोई भी आपको पूछे तो किताब खोलकर भी जवाब देने के बजाय मुफ्ती साहब का रेफरेंस दे दें कि आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करें। मसलन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, ये लीजिए फ़ोन नंबर, फ़ोन कीजिए, फ़ोन नंबर रखिए, अब तो स्क्रीन पे चलते ही रहते हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर, तो अपने पास सबको चाहिए कि महफूज रखे, तो ज़रूरत है उनको आपसे पूछे तो ये सही है। खुद अल्लामा साहब बनने के बजाय अल्लामा साहब का हवाला दे दें, यहाँ से आप पूछ लें। जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इमाम साहिब ने महीना पूरा किए बगैर इमामत छोड़ दी, तो अब कितने दिनों की तनख्वाह इमाम साहब ले सकते हैं या इमाम साहब को हमें देनी चाहिए? कुछ दिन इमामत की है इन्होंने। जी हाँ, ये महीना पूरा करने से पहले का मतलब यही समझ में आता है कि महीना पूरा क्या नहीं है और इमाम साहब ने इमामत छोड़ दी है, जी। तो अब कितने दिनों की तनख्वाह इमाम साहब को दे सकते हैं या इमाम साहब को लेनी चाहिए, इस मामले में रहनुमाई फरमाएं। अब ज़ाहिर है कि वो जितने दिन उसने इमामत की जितनी नमाजें पढ़ाई तो उतनी नमाजों की उजरत के वो हकदार बने और उनको ये देनी होगी, ये नहीं कि ले सकते हैं, देनी होगी। अब वो इनकार करेंगे मुझे नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है। अगर इंतज़ामिया उसको नहीं देगी कि अधूरा क्यों किया, जहाँ हम कुछ नहीं देते, तो ये मजलूम है क्योंकि ये हकदार था, उसका हक मारा गया, उसको नहीं दिया गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या आयत सजदा की तफसीर या तर्जुमा से सज्जा तिलावत वाजिब हो जाता है? यानी मैं ये समझाऊँ कि अगर कोई सिर्फ तफसीर पढ़ रहा है या इसका आयत करीमा का तर्जुमा पढ़ रहा है, तो क्या सिर्फ तर्जुमा पढ़ने या तफसीर पढ़ने से, अभी आयत नहीं पढ़ी उसने, तो क्या इससे भी सज्जा तिलावत उस पर वाजिब होगा? तर्जमा अगर ज़बान से पढ़ा है या सुना है तो उसके ऊपर सज्जा तिलावत वाजिब होगा। अलबत्ता जिसने सुना है उसको बता दिया जाए कि ये सज्जा तिलावत का तर्जमा है, और तफसीर बहरहाल एक अलग चीज़ है, वो आयत का तर्जमा नहीं है, उससे सज्जा तिलावत वाजिब नहीं होगा। से मेरा सवाल ये है कि क्या अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो क्या उसकी नमाज हो जाती है या है कि नहीं? झूठ बोलता है तो क्या उसकी नमाज हो जाती है या नहीं? झूठ बोलना ये गुनाह है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, इससे तौबा करनी चाहिए। अलबत्ता कोई झूठ बोलता है और नमाज पढ़ता है तो नमाज तो उसकी हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व
रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज हमारे साथ पाक महमूदी काबीना जातला कश्मीर बजरिया ओबी वैन शरीक है, मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखी जा सकती है, इनका इज्तिमा देखा जा सकता है। और इंटरनेट के ज़रिए मदनी मुज़ाकरे में खुसूसी शिरकत अतराफ़ पाक भिटाई काबीना वर्कशॉप चक नंबर 41 ज़िला सांगड़ बाबुल इस्लाम सिंध, ये भी नज़र आ रहे हैं माशाअल्लाह। नेट के जरिए सरदाराबाद में भी आशिकान रसूल इज्तिमाई तौर पर जमा है, वो भी हमारे साथ है माशाअल्लाह। SMS के ज़रिए सवाल है कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी औलाद थी? हज़रत सैयदना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह इब्ने गौसुल आज़म फरमाते हैं कि हमारे वालिद माजिद की कुल औलाद 49 यानी 49 थी, जिनमें से 27 यानी 27 लड़के थे और 22 यानी 22 लड़कियां थी। ये जुलूस गौसिया हम अपने शहर और इलाके में निकाल सकते हैं? नहीं, इसकी तरकीब हमारी दावत इस्लामी की तरफ से नहीं है। हम सिर्फ मतलब अपने फैज़ान मदीना के महदूद हिस्से में निकालते हैं। फिर वही कि हुकूक अम्मा के मसाइल अलग, ट्रैफिक अलग, जाम NOC तो होगी नहीं, और कानूनी भी NOC के बगैर जुलूस नहीं निकाले जा सकते, और NOC शायद मिले भी मुश्किल। जुलूस मीलाद में भी शायद नई NOC नहीं देते, ये पुरानी NOC से ही दूसरे जुलूस उनके साथ वो तरकीब बना लेते हैं। और हमको हमारे मुल्क के लिए कानूनी मसाइल खड़े भी नहीं करने चाहिए। हम सबको मिलकर अपने वतन अजीज़ की तामीर करनी चाहिए, इसको तरक्की के रास्ते पर डालना चाहिए कि इसकी खूब तरक्की हो, इस्लाम की भी खिदमत हो, दीन की भी खिदमत हो, वतन की भी खिदमत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर शोहर नमाजी ना हो या बीवी नमाजी ना हो तो इन्हें नमाजी बनाने का क्या तरीका है? नमाज के फ़ज़ाइल बताएं, नमाज न पढ़ने के नुकसानात अज़ाबात इनको बताएं, इस तरह के बयानात सुनाएं जिसमें नमाज़ों के तज़किरे होते हैं। नेट पर सब मिल जाएगा दावत इस्लामी की वेबसाइट पर, तो वो इनको बताएं, सुनाएं। अल्लाह करेगा तो दिल में जज्बा पैदा होगा नमाजों का। खाली डांटते रहने से, झाड़ने रहने से कि बेनमाजी कहीं का, नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ती और बुरा भला, फिर इस तरह वो नमाजी बनेगा नहीं। इसको फ़ज़ाइल जहाँ तक नहीं बताएंगे हम, इसको शौक़ पैदा हो नमाज का, शफ़क़त से, प्यार से अगर समझाएंगे आप तो इंशाअल्लाह ये घर में नमाजों भरा माहौल बन जाएगा इंशाअल्लाह। इख्तिलाफ और मुखालफत में क्या फ़र्क है? यूँ तो मतलब मैं तो ये मतलब माना बताता हूँ, इख्तिलाफ तो ये कि राय का इख्तिलाफ, और मुखालफत ये कि वो इसमें फसाद होता है। हम किसी की मुखालफत करें तो ग़ीबतें, तोहमतें, ये इस माहौल में ये होता है, फिर शुरू हो जाती है। और इख्तिलाफ राय किया उसके सामने सामने कि आपकी ये बात मेरे को मतलब मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, तो वो समझाएगा कि इसका ये दलील, वो देगा नहीं, यूँ नहीं तो यूँ होना चाहिए, वो एक अलग बात है। अगर ये अखलाक के दायरे में होता हो तो ये इख्तिलाफ अच्छा है, और एक गरीबान और हाथापाई होती है तो ये इख्तिलाफ ख़राब है। और मुखालफत तो हम आमतौर पर ये पीछे से करते हैं और ग़ीबतों की और सूरत में होता है, और इससे फसाद ही मैंने देखा होता है। वल्लाहु ताला आलम। इसका वैसे ये कोई मैंने शरई इस्तिलाह नहीं है जिसकी मैंने कोई शरई वो तर्जमे किए हैं, वजाहत मैं अपने तौर पर जो समझाऊँ वो अर्ज़ किया है। और बाद वक़्त इख्तलाफ जो है ना ये राय से होता है बाबा, मुखालिफा शख्सियत से हो जाती है। ये भी होता है, ऐसा भी होता है। वो शख्सियत ही ऐसी बन जाती है कि अब उसकी हर राय से इख्तलाफ शुरू हो जाता है, क्योंकि शख्सियत के मैं मुखालिफ हूँ। बराबर है, बात आपकी भी समझ में आने वाली है। आदिर अत्तारी हैं, सवाल है कि ऐसी मस्जिद के जिस्म की छत और दीवारें ना हो, मुकम्मल ना बनी हो, और उस मस्जिद में 5 से 6 नमाजें पढ़ते हों, तो इस मस्जिद में दीगर काफ़ी अफराद ले जाकर क्या जुम्मा की नमाज या पाँचों नमाजें हो जाएंगी?
नमाज के लिए न मस्जिद शर्त है, न दीवारें शर्त है, न छत शर्त है। नमाज तो घर में भी हो जाएगी। इसीलिए इसी तरह जुम्मे के लिए मस्जिद होना शर्त नहीं है, जुम्मे की शराइत और है। न हर एक इमाम बन सकता है जुम्मे का। जुम्मे के इमाम के भी अपने शराइत हैं, जुम्मे के मकाम के भी अपने शराइत हैं कि वो कहाँ कहाँ हो सकती है। मस्जिद शर्त नहीं है, मस्जिद में भी जुम्मा हो सकता है जबकि उसके शराइत पूरे होते हों। मस्जिद के लिए इस तरह इमारत का होना भी शर्त नहीं। हाँ बिल्कुल। ज़मीन के बुक़ई का नाम, जहाँ पर हिस्से का नाम, कि जिस क्या होता है? बुक हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा जिसमें नियत कर ली गई मस्जिद की, हो गया तो वो भी मस्जिद हो गई। तो जिस तरह ये बयान कर रहे हैं, माशाअल्लाह, दीवार, छत, गुंबद, मनारा, ये मस्जिदों की अलामत हैं, होनी चाहिए। लेकिन अगर ना भी हो, खाली ये ज़मीन का हिस्सा की नियत कर ली कि ये मस्जिद है और ये है इसका मालिक, इसने कर दिया वक्फ कि ये मस्जिद है, तो ये मस्जिद हो गई। फ़र्ज़ नमाज से पहले नियत ना की जाए तो क्या सवाब नहीं मिलता? जरा नियत के बगैर तो कोई भी नमाज नहीं होगी। अगर दिल में भी नियत नहीं है, ज़बान से दोहराना मुस्तहब होता है, दिल में नियत तो शर्त है। अगर किसी ने माँ की बेअदबी की हो और उसकी वालिदा अब इस दुनिया में ना हो तो वो औलाद क्या करे, कैसे अपनी माँ को राज़ी करे? क्या कुछ मदनी फूल अता फरमाएंगे? बहार शरीयत जिल्द 3 पेज नंबर 554, हदीस पाक नंबर 16, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किसी के माँ बाप दोनों या एक का इंतकाल हो गया और ये इनकी नाफरमानी करता था, अब इनके लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है, यानी मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसको यानी इस नाफरमान औलाद को नेकुकार नेकी करने वाला लिख देता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत तो यकुम यानी पहली रमज़ानुल मुबारक को हुई, बेशक। फिर इनका जश्न इस महीने क्यों मनाया जाता है? जो मुसलमानों में राइज हो गया। हम तो पहली रमज़ान को भी हम गौस पाक का जिक्र खैर करते हैं, तो अब 11वीं शरीफ एक जब से होश संभाला, बल्कि लोग शायद सदियों से मनाते आ रहे हैं यौम विसाल। रमज़ान शरीफ को हम हाँ वो जश्न विलादत बनाते, ये तो हम उर्स है, ये 11वीं शरीफ, इसको हम उर्स कहते हैं। 11वीं शरीफ, अब ये क्या विलादत कम लोग मनाते हैं, पता नहीं होता, इतना राइज कम है। 11वीं शरीफ उर्स ये राइज है, और दीगर बुजुर्गों का भी उर्स ही मनाया जाता है आमतौर पे। अब जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, इनका 6 रजब शरीफ को उर्स मनाया जाता है, इनका योम विलादत शाज़ो नादर किसी को याद होगा, तो हरज क्या है इसमें? जश्न विलादत मनाए तब भी सही है, उर्स शरीफ मनाए तब भी सही है। और अगर कोई दोनों नहीं मनाता लेकिन जो मनाता है उसको गलत नहीं कहता, तो वो भी मुजरिम नहीं है, गुनाहगार नहीं है। हाँ, इसको नाजायज़ कहने वाला ज़रूर गुनाहगार है, कि नाजायज़ शरीयत ने नहीं कहा तो फिर कोई क्यों अपनी तरफ से कहेगा नाजायज़, उसको क्या हक पहुँचता है? भाई एक आदमी बिरयानी खाता है, ठीक है ना, बिरयानी खा रहा है, कौरमा भी खाता है, साथ में पराठा भी रखा हुआ है। अब ये तीनों चीज़ें आप ये कहकर मतलब इसको नाजायज़ कह दें कि भाई किस नबी ने खाई, किस सहाबी ने खाई ये पराठा, बिरयानी और कौरमा, तो नाजायज़ है, हटाओ इसको, तो आप गुनाहगार होंगे। क्योंकि सामने ये सवाल खड़ा होगा कि किस नबी ने बिरयानी, कौरमा और पराठा खाने से मना फरमाया। खैर आप ऐसा एतराज़ करोगे भी नहीं, समझिए, ये सब समझ में आता है, मेरे गौस पाक समझ में नहीं आते, क्योंकि ये गौस पाक है ना, सादत मंदों को समझ में आते हैं। तो ये एतराज़ की दुनिया वसी है। तो जब ये ना कि हर चीज़ हम कर रहे हैं जो अंबिया किराम से, सहाबा किराम से, जिनका डायरेक्ट सबूत नहीं है, लेकिन जो शरीयत से नहीं टकराता वो कर रहे हैं, तो इसीलिए 11वीं शरीफ में क्या होता है? उर्स मनाते हैं, हम क्या करते हैं? इसाले सवाब करते हैं, इनका जिक्र खैर करते हैं और दीन सीखते हैं, इसाले सवाब करते हैं, नेकियां करते हैं। अब ये 11 दिन तक हम जो कर रहे हैं,
रोज़ाना रात को मदनी मुज़ाकरे, ये हज़ारों आशिकान गौसे आज़म जमा होते हैं। कितने बेनमाजी नमाजी बन जाते होंगे, कितने गुनाहों से तौबा कर लेते होंगे और कितने सुन्नतों के पाबंद हो जाते हैं, पाबंद हो जाते होंगे, इल्म दीन से माला माल होते होंगे। ये क्या बुरा कर रहे हैं भाई गौस पाक के नाम पर हम जो ये उर्स की तकरीबें कर रहे हैं, अच्छा ही तो कर रहे हैं ना। एक भी नाजायज़ बात हो तो आप बता दें, ना हम ढोल पीटते हैं, ना बाजे बजाते हैं, ना कोई और गुनाह का काम करते हैं। इसमें नेकियां 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 तिलावत से शुरू करते हैं, नाते पढ़ते हैं, यही तो करते हैं इसमें। अब अगर कोई गुनाह करता है इस आड़ में तो वो उसका मुजरिम वो है, ना कि हम। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शान गौसे आज़म कंप्यूटर नाम माशाअल्लाह। उम्मे हानी अत्तारिया, हाजियानी उम्मे हानी अत्तारिया। हज्जन भी कहते हैं, हाजा भी कहते हैं। हाजियानी हमारी मेमनी में कहते हैं, उर्दू का लफ्ज नहीं है, गुजराती में भी हाजियानी कहते हैं। सवाल शुरू करने से पहले, हाँ ये तो आपकी उम्र? मेरी उम्र 6.5 साल है। सवालात शुरू करने से पहले अर्ज करती चलूँ, अगर जवाबात में कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करती नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ वुजू करती पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, शान गौसे आज़म कंप्यूटर दुरूद पाक की फ़जीलत बयान कीजिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सिलसिला नसब बयान कीजिए। सैयद मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर मिन सैयद अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त मिन सैयद अबू अब्दुल्लाह बिन सैयद यहया बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्लाह बिन सैयद मूसा जून बिन सैयद अब्दुल्लाह महज बिन सैयद इमाम हसन मुसन्ना बिन सैयद इमाम हसन बिन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सबसे पहले खलीफा का नाम क्या है? गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सबसे पहले खलीफा का नाम अली बिन हैती है। राज्य कैसे शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, भाज कैसे नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का चर्चा कब से राइज था? गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दुनिया में जलवागरी होने से पहले ही आपका चर्चा औलिया कराम में राइज था। वो आपकी बिशारत देते थे और हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी बिशारत दी। और जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाहि हादी फरमाते हैं, मुझे आलम गैब से मालूम हुआ कि 5वीं सदी के दरमियान में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार में से एक कुतुब आलम होगा जिनका लक़ब मुहियुद्दीन होगा और नाम मुबारक अब्दुल कादिर होगा और वो गौसे आज़म होगा और उसकी पैदाइश जिलान शरीफ में होगी। जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा।
माशाअल्लाह, वाह क्या जवाब दिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है मदनी मुन्नी की। अच्छा ये बताइए कि गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह ताला के अता से मरीज़ों को तंदुरुस्त भी करते थे? जी हाँ, सही। हज़रत शेख अबू सईद कहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से मादरजात, अंधों और बरस के बीमारों को अच्छा करते और मुर्दों को जिंदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या परिंदे भी गौसे आज़म की फरमाबरदारी करते थे? जी हाँ, किसी मौके पर हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक कबूतरी और एक कुमरी के बारे में गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अर्ज़ की कि ये कबूतरी 6 महीने से अंडे नहीं देती और ये कुमरी 9 महीने से बेलती नहीं। तो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कबूतरी के पास जाकर खड़े होकर इरशाद फरमाया, अपने मालिक को फ़ायदा पहुँचाओ। और कुमरी से इरशाद फरमाया, अपने खालिक अज़्ज़ा वजल की तस्बीह बयान करो। जब से कुमरी बोलने लगी और कबूतरी उम्र भर अंडे देती रही। माशाअल्लाह। कुमरी यानी फाख्ता, फाख्ता यानी एक खुशावस परिंदा, गालिबन मशहूर है कुमरी। यानी मशहूर है, किताबों में मशहूर है, अशार में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये है परिंदा है, इसका वजूद है। अच्छा ये बताएं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिखाना चाहिए, ये ढूंढ ले इंग्लिश में, खुदा जाने क्या बोलते होंगे, इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर आए तो क्या वाक़या पेश आया? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह कब्र से बाहर तशरीफ़ लाए और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपने सीने से लगा लिया और उन्हें खिलात पहनाकर इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर, बेशक मैं इल्म शरीयत, इल्म हकीकत, इल्म हाल और फ़ेल हाल में तुम्हारा मोहताज हूँ। एक शख्स ने कसम खाई है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इबादत करेगा कि जिस वक्त वो इबादत में मशगूल हो तो लोगों में से कोई शख्स भी वो इबादत ना कर रहा हो। अगर वो ऐसा ना कर सका तो उसकी बीवी को 3 तलाक़ें। जब ये मसला उलमाए इराक़ के सामने पेश हुआ तो बताइए फिर क्या हुआ? ये सवाल सुनकर उलमाए कराम हैरान हो गए और सोच में पड़ गए। लेकिन जब ये मसला गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पेश हुआ तो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़ौरन इसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, वो शख्स मक्कातुल मुकर्रमा चले जाए और सिर्फ अपने लिए ही तवाफ़ की जगह सिर्फ अपने लिए ही खाली करवाए और फिर अकेला 7 मरतबा तवाफ़ करके अपनी कसम पूरी कर ले। सुभान अल्लाह। कि वो शख्स मक्का मुकर्रमा चला जाए और तवाफ़ की जगह सिर्फ अपने लिए खाली कराए और अकेला 7 मरतबा तवाफ़ करके अपनी कसम पूरी कर ले। जो कोई मुसीबत में गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पुकारे उसके बारे में गौसे पाक क्या फरमाते हैं? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो कोई मुसीबत के वक्त मुझसे फरियाद करे या मुझे पुकारे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा और जो कोई मेरे वसीले अल्लाह अज़्ज़ा से अपनी हाजत तलब करे तो अल्लाह अज़्ज़ा उसकी हाजत को पूरा फरमाएगा। माशाअल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सखावत के हवाले से आपका मुबारक फरमान सुनाइए।
गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे हाथ में पैसा नहीं ठहरता, अगर सुबह को मेरे पास 1000 दिनार आए तो शाम तक उनमें से एक पैसा भी ना बचे कि गरीबों और महताजों में तकसीम कर दूं और भूखे लोगों को खाना खिला दूं। उनके दर से कोई खाली जाए हो सकता नहीं, उनके दरवाजे खुले हैं हर गदा के वास्ते। माशाअल्लाह। कुतुब शहीर सैयदना अहमद रिफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो है कि शरीयत का समुंदर उनके दाएं हाथ में है और हकीकत का समुंदर उनके बाएं हाथ में है कि जिससे चाहे पानी पी लें। हमारे इस वक्त में गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई सानी नहीं। माशाअल्लाह। मुफ्ती शराब भी है, काज़ी मिल्लत भी है, मुफ्ती शराब भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी, अब्दुल कादिर सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है, अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल कादिर। माशाअल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शान में कोई वाक़या सुनाइए। एक दफ़ा दरिया दजला में ज़ोरदार सैलाब आ गया। दरिया की तुग़यानी की शिद्दत से लोग परेशान हो गए और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िर होकर मदद तलब करने लगे। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना असा मुबारक उठाया और दरिया की तरफ चल पड़े और दरिया के किनारे पहुंचकर असा मुबारक दरिया के असल हद पर नस्ब कर दिया और दरिया से इरशाद फरमाया, बस यहीं तक। आपका फरमाना ही था कि दरिया का पानी कम होना शुरू हो गया और आपके असा तक आ गया। बचाया था पहले तो डूबे हुओं को, बचाया था पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबो तो को बचा गौसे आज़म शैअन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेखुल जीलानी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुल्तान विलायत, वलियों पे हुकूमत, शहबाज खिताबत, फानूस हिदायत, अल्लाह है पीरे पीरा, है मीरे मीरा, महबूब सुबह, मुश्किल हो आसा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा। शान गौसे आज़म कंप्यूटर की क्या बात है। हमारी मदनी मुन्नी के लिए 11,000 रुपये, ये 5,000 और ये फिर 5,000 सीधे हाथ से, और ये 1,000, ये 11,000 हो गए। ये आपके लिए और आपके अब्बू जान के लिए एक और प्यारा सा मदनी बॉक्स। सुभान अल्लाह, मुबारक हो। अल्लाह करीम आलिमा फाजिला मुफ्तिया दावत इस्लामी की मुबल्लिगा बनाए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, वो आपको उसका अक्स पहुंच गया होगा जी, वो उसकी ज़ियारत अब करवा दीजिए। मुझे बहरहाल यकीन नहीं आ रहा था, मैं हैरत में हूँ कि एक ईसाई भाई मेरे पास तशरीफ़ लाए। ये जो मरकज़ुल औलिया से काफ़िले आए थे ना, वो बगदाद एक्सप्रेस वगैरह, शायद उन्हीं में थे। ये इमाम आता, दाढ़ी थी, नौजवान थे, मैं तो इनका फेस भी भूल गया हूँ। ये तशरीफ़ लाए और
मुझे इस तरह फरमाया कि मेरे पास, मैं चौंका, मैंने कहा असल वाला असल, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असल नाले पाक। बोला वो मैं, आपने कैसे? तो बोला मुझे एक सैयद साहब ने नवाजा और मैं तो ले आया हूँ। खैर इस तरह ये आज सुबह मुझे इसका साया नसीब हुआ और मुझ पर तो बस वो एक सकता और मैं हैरान कि ये असल। अच्छा मैंने ज़ियारत नहीं किया अभी, इन्होंने इसकी तस्वीरें भी कोटिंग करा के मुझे दी हैं और वो असल भी उसके साए में मुझे आना तो मिला है, लेकिन वो लिपटी भी मैं खोलूँ कैसे इसको, जरूरत ही नहीं मेरे। तो अब मुझे तो सोचना भी नहीं पड़ता था कि मैं करूँ क्या, कैसे, कहाँ रखूँ, रखने की जगह। अब ये बस ये वो नाले पाक जिसने आका के वाकई कदम चूमे, न जाने कितनी बार चूमे। ये असल ओरिजिनल अरबों खरबों रुपए में भी मिले तो मुफ्त ही है, अनमोल ये मुझे अता हो गई। खैर मैंने इसको अपने तौर पर, मेरे पास जगह तो कोई भी नहीं है तो रखने इसी, लेकिन मेरे पास ये तशरीफ़ फरमा है। मैंने अभी ज़ियारत इसकी नहीं की, सर पे रखा, वो ज़ियारत ना हो इस तरफ, मतलब वो है लिप सब्ज़ कपड़ा, इसकी बरकतें जज्ब कर रहा है, तो वो मैंने अपने सर पर रखी है। और वो जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ये रखकर मैंने शेर पढ़ा, मैंने आज मैं ताजदार बन गया हूँ, तो मेरे वो ये ताज मेरे सर पर है। इंशाअल्लाह मेरे सर को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। ये ओरिजिनल नाले पाक ने मेरे सर को कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुस्न ज़न की बातें। जब सर पर जहन्नम की आग नहीं छुएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी बाकी जिस्म को छुएगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ा सुचका कम पड़ रहा है, मैं तो मतलब सकता था, मुझ में ऐसा महसूस सकता है ये कैफियत कि यानी ये क्या हो रहा है यार। ये जिसको हमेशा तस्वीरें देखी, चूमा इसको और अदब से हम लोग इसका एहतराम करते रहे अभी तक, नक्शे नाले पाक यही था। अब ये ओरिजिनल, इसकी हैत भी बता रही कि ये ओरिजिनल है, इतनी कदीम। और देने वाले ने ना मुझे से पैसा मांगा है ना उसने कोई, मतलब मैंने कहा मैं तो उसका चेहरा भी भूल गया हूँ। वो देकर वो तशरीफ ले गए, कुछ भी नहीं, अपनी कोई हाजत भी बयान नहीं की कि मुझे ये मिल जाए, वो चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी नहीं, इन्होंने अता कर दिए बस। और अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। तो ये नेमत इस वक्त, इस नेमत के साए में बैतुल बकी इस वक्त है, और मैं समझता हूँ बैतुल बकी इस वक्त अनवार और तजलियात में डूबा हुआ हो तो कोई बईद नहीं है कि असल नाले पाक। अब कल है बड़ी रात, तो ये फिर मैंने निगरान शूरा को भी पैगाम भेजा, तो निगरान शूरा तो टोपी पहन कर ही उतर आए, तो इनके सर पर भी रखा, तो इन पर भी रिक्कत तारी थी। और बहरहाल ये मैंने आज ये काम रात को हुआ है। उस वक्त तो मतलब यानी कि दिन को तो ज़ाहिर है कि वो तरकीब नहीं बन सकी मैंने। तो अब ये कि फिर हमारा मशवरा हुआ कि आम आशिकान रसूल को भी इससे ज़ाहिर है कि फैज़याब होना चाहिए, तो इसकी तरकीब क्या करनी चाहिए। तो फिर ये कि अब ये हुआ कि इंशाअल्लाह रहमान कल रात 9 बजे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में ये नाले पाक की तशरीफ़ आवरी हो। कल रात, इन्हें बड़ी रात को अभी जो रात आएगी, और जुलूस गौसिया की भी तरकीब हो, और इंशाअल्लाह हम ये अपनी इसी अंदर महदूद हिस्से में तो इसमें इंशाअल्लाह ऐसी तरकीब से ये जुलूस गौसिया की तरकीब होगी कि अल्लाह करेगा तो
किसी पर वहाँ आने की पाबंदी नहीं होगी। हर आशिक गौसे आज़म उसमें शिरकत कर सकेगा जुलूस में। उस वक्त तो वो सर पर जो भी रखे होंगे, जो मेरे जहन बनाया है कि मेरा तो जहन ये बनता है कि मैंने उस सुबह ही मैंने अर्ज़ किया मैं तो हाथ नहीं लगा सकता, मेरा हाथ गंदा, रुआ गंदा मेरा, मैं तो छू नहीं सकता, इसको खोल नहीं सकता। मैं कहा सादात किराम से ही ये खिदमत, यानी कि सादात किराम से ही दरख्वास्त की जाए कि वो ये करम फरमा दें और एक जो भी पर्दा है उसको हटाएं और हमको ज़ियारत करवाएं। और तो ये अब इंशाअल्लाह 11 सादात किराम अगर वो मिल गए ना, और मेरी ख्वाहिश है कि वो 11 सादात मदनी हों, इल्म दीन से भी वो माला माल हों। 11 सादात कम अज़ कम मदनी, ज़्यादा जितने भी हो, और सारे ही सादात किराम ही अगर जुलूस इन्हीं का हो तो क्या बात है। तो ये इंशाअल्लाह हाजी अमीन से रब्ता कर लें, सादात किराम 11 सादात किराम कम अज़ कम मदनी मिल जाएं, जामियातुल मदीना से पढ़े हों तो मदीना ना मिले तो फिर तलबाए किराम भी सादात किराम मिल जाएंगे। वैसे तो सबको ज़ाहिर है कि ये सादत हासिल करनी है, सैयद गैर सैयद सबको। तो ये हजरात अपने मुबारक सर पर इसका साया लें और बरकतें लें इसकी। हम दूर दूर से देखते रहें, ज़ियारत करते रहें, अपनी आँखें ठंडी करें। और इस तरह फिर एक हम बना रहे हैं इसका कोई रखने के लिए जहाँ ये जलवा फरमा हो, उसके लिए ऐसी कांच का वो है बना हुआ है मेरे पास। और मज़ीद इसमें एक तरकीब कर रहे हैं स्टैंड वगैरह की और गिलाफ की। और तो इस तरह ये कि उसकी हम तो अदब कर भी नहीं सकते जितना अदब हो जाए, क्योंकि इसको डायरेक्ट हाथ लगाना ये तो समझ में नहीं आता। सादात किराम इंशाअल्लाह इसको अपना मुबारक हाथ लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो यूँ हम इसमें इसको उस वक्त तो ये नज़र नहीं आएगी जुलूस में, तो ऐसा ना हो फिर कुछ बेअदबी सी हो जाए, हुजूम होगा ना। तो इसमें कुछ ऐसी तरकीब से हम जो भी सादात किराम से वो जलवा फरमा उसमें करेंगे उस कांच के केबिन में, ये अल्लाह ने चाहा तो हम सब ये कोशिश करेंगे कि नाजरीन को लाइव दिखाएं स्क्रीन पर कल रात इंशाअल्लाह। ये सब मेरी मुख्तलिफ इसमें हैं, मतलब ये नीयतें। अब जो हम कर पाएँ कल बड़ी रात है। और ये भी एक हुस्न इत्तेफाक है कि वो आज और फिर फ़ौरन बड़ी रात और ये इज्तिमा कसीर आशिकान गौसे आज़म का, और न जाने कहाँ से इस्लामी भाई हमारे तशरीफ़ लाए हैं। तो ये सब ये बस करम नवाजी है कि इस तरह इंशाअल्लाह लोगों के ईमान ताज़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि कल जब इस मुक़द्दस और मुबारक नाले मुबारक का जो इस्तक़बाल गोया के फैज़ान मदीना में होगा, और इंशाअल्लाह एक बड़ी तादाद आशिकान रसूल की इस मुक़द्दस नाले पाक का इस्तक़बाल के लिए इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना का रुख करेगी। और इंशाअल्लाह इन्हीं के साए में, इस नाले पाक के साए में इंशाअल्लाह ताला ये सारा इत्तिमाम होगा, तरकीब बनेगी। और फिर जब ये अपने ख़ास मकाम तक इसका मतलब कि पहुँचना होगा इंशाअल्लाह ताला, फिर बाबा इससे जो है जो इस पर ढका हुआ है वो भी फिर हटाया जाएगा। यानी बरकत लेने वाला गिलाफ जो है ये मतलब तरकीब से उसकी ज़ियारत के लिए अब ये जहन में था एक मेरे कि जैसे कि जब हम सलातो सलाम पढ़ चुके उस वक्त ये ऐसी जगह तशरीफ़ फरमा हो कि लाइन लगाकर आशिकाने गौसे आज़म इस की ज़ियारत करें। ये एक जहन में था, क्या करना चाहिए अब कुछ उसका पढ़ नहीं रहा मेरे को, आप जैसे फरमाएं हो जाएगा पापा। ये बस आपने जैसा इरशाद फरमाया ना, ये एक अनसब है, वरना वो दौरान महफिल फिर वो जमेगा नहीं। बारी बारी लाइन सर जिनको ज़ियारत करनी हुई करते रहेंगे। एक सूरत ये है, दूसरी सूरत ये कि जहाँ खुसूसी मदनी मुज़ाकरे की तरकीब है तो वहाँ ये तशरीफ़ फरमा हो और वहाँ आशिकाने गौसे आज़म खुसूसी मदनी मुज़ाकरे के लिए तशरीफ़ लाते रहें और ज़ियारत करते रहें। शायद ये भी एक तरकीब
बनाई जा सकती है। अब जो तय हो गया, ये कल ही पता चलेगा क्या तय हुआ इंशाअल्लाह। एक आम आवाम इस मुक़द्दस नाले मुबारक का करीब से दीदार कर सकेगी, इसका एहतिमाम कल किया जाएगा। एहतिमाम ऐसा हो कि कोई ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता भीड़ में और प्रेशर में बेहद भी हो जाए। मजबूत इंतजाम, जी इंशाल्लाह, डोरियां रस्सियां इसके गिर्द हो, ताकि वो एक इतना फासला हो कि कोई हाथ ना लगाए। सब हाथ लगाने की हिर्स में पड़ेंगे तो बेअदबी हो सकती है। जी कल की ये बाबरकत रात और बरकतें अपने दामन में समेटे हुए कि कल इतनी अजीम जो नक्श नाले पाक है, बल्कि नाले पाक है, असल नाले इस वक्त नक्श है। इसका जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर ज़ाहिर नक्श ही कहलाएगा, इसका अक्स नक्श फोटो जो फैज़ान मदीना में तशरीफ लाएंगे और अल्लाह ने जिनके नसीब में रखा तो वो असल की भी ज़ियारत कर सकेंगे इंशाअल्लाह। कुर्बानी देनी होगी, ज़ाहिर वो देर हो जाएगी आपको। अल्लाह इसकी बरकतें नसीब फरमाए और नाले पाक के सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए। ताज सुल्तानी है मेरी ठोकरों पर या नबी। ताज सुल्तानी है मेरी ठोकरों पर या सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात ऐसी आती है कि जिसमें बहुत सारे गुनाहों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। मेरी उम्र 31 दिसंबर 31 दिसंबर है, जिसे न्यू ईयर नाइट के नाम पर मनाया जाता है और इंतहाई बेहुदा और के किस्म के गुनाहों का सिलसिला और बुराइयां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में कोशिश की जाती है कि दावत इस्लामी के ज़रिए जिस हद तक बचाए जा सके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को बचाया जाए। और इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि कोई 31 दिसंबर को कोई ऐसा सिलसिला हो, मदनी चैनल पर भी हो, फैज़ान मदीना में हो, ताकि एक बड़ी तादाद शिरकत कर सके और इस तरह नौजवानों को या दीगर लोगों को ला सके कि क्या ज़रूरत है, जब साल ख़त्म हो रहा तो हमने ऐसा क्या कर दिया जिसका जश्न मना रहे हैं। अगर नए साल में दाखिल हो ही रहे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर ज़िक्र करके और अच्छे अंदाज से हम दूसरे साल में दाखिल हों, ताकि पिछले साल की हमारी कोताहियाँ भी माफ़ हो, नए साल की बरकतें भी नसीब हों। तो ये एक हमारी नीयत होती है। तो इंशाअल्लाह इस साल भी 31 दिसंबर को दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में खुसूसी इज्तिमा होगा और इस इज्तिमा में गोया कि यूँ समझे कि
31 दिसंबर की रात अमीर अहले सुन्नत के साथ, अमीर सुन्नत की भी उसमें जलवागरी होगी, महफिल नात और अमीर सुन्नत के माशाल्लाह इसमें मदनी फूलों का भी सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ हमने कोशिश ये की है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रात में अमीर सुन्नत के साथ हम नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए दुनिया और आखरत की मालूमात, इल्म दीन से भरपूर ऐसे ऐसे सिलसिले हम आपको दिखाएं कि जो दिलचस्पी हो और मालूमाती भी हों, और इंशाल्लाह उसमें इनको तोहफ़े भी दिए जाएंगे, मदनी तोहफ़े दिए जाएंगे, इनमें इनकी हौसला अफजाई की जाएगी और इंशाल्लाह अमीर सुन्नत बनफ्स नफीस यानी ख़ुद माशाल्लाह उन सिलसिलों में अल्लाह ने चाह तो शामिल रहेंगे। तो ये बहुत उम्मीद है कि ख़ूबसूरत, दिलचस्प और दुनिया और आखरत की भलाइयाँ समेटता हुआ मालूमात से भरपूर ये इस रात का हम सिलसिला कोशिश कर रहे हैं तैयार करने की। आप सब के सब इस्लामी भाई ज़रूर भी ज़रूर इस 31 दिसंबर को फैज़ान मदीना का रुख करें, और बहुत सारी खुराफात और बहुत सारे गुनाह और बुराइयों का सिलसिला रहता है, इनको दावतें दें, अभी से दावत देना शुरू करें ताकि कोई इंगेजमेंट ना हो, कोई अपॉइंटमेंट ना हो, कोई वो बुकिंग ना हो, और ये गाने बाजे फिल्में ड्रामों में और उल्टी सीधी हरकतों में, शराब में वगैरह बदनिगाहियों में पढ़ने के बजाय ये इस अजीम सिलसिले में शामिल हो जाएं और इंशाअल्लाह अल्लाह और रसूल का नाम लेते हुए इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 2018 से 2019 में हम दाखिल हो रहे होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल का उस टाइम पर ज़िक्र होगा, दुरूद व सलाम की सदाएँ होंगी और इंशाअल्लाह ये एक सिलसिला होगा और ये पूरा सिलसिला इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर भी बराह रास्त दिखाया जाएगा। तो आप तमाम इस्लाम में ज़रूर इस इज्तिमा में शिरकत कीजिएगा। इंशाअल्लाह रात बाबा 10 बजे का वक्त रखते हैं कि इस्लामी भाई रात 10 बजे तक फैज़ान मदीना पहुँच जाएँ। 10 बजे सिलसिला शुरू होगा और फिर इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब तक ये इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान मकबूल है और मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है, क्या ईमान घटता और बढ़ता भी है और अमल ईमान में शामिल है? जो मुहक्किकीन अहनाफ का मौक़िफ़ है, यानी हनफियों का मौक़िफ़ है, इसी तरह और कई उलमा का ये मौक़िफ़ है, वो ये है कि ईमान में कमी ज़्यादती नहीं होती, यानी ईमान इतना था तो इतना हो गया, इतना था तो कम हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, क़ुव्वत और ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी और मजबूती इसके अंदर आती है, और अमल ये ईमान यानी हकीकी ईमान का, ईमान असली का हिस्सा नहीं, अलबत्ता ईमान कामिल का ये हिस्सा है कि बंदा अमल करता है, अमल से उसका ईमान कामिल होता है। तो अगरचे कि अमल ईमान का हिस्सा नहीं, लेकिन कामिल ईमान का ये हिस्सा ज़रूर है, और अमल ही से बंदा जो है वो ईमान की यानी एक सूरत होती है हिफाजत की, और अमल बहुत सारे वो होते हैं कि जिनका करना ज़रूरी होता है। अगर बंदा नहीं करता तो इस बात का अंदेशा रहता है कि कहीं वो कुफर के अंदर ना जा पड़े और कहीं उसका ईमान ज़ाया ना हो जाए। तो अमल करना ये ज़रूरी है, बिलखुसूस वो अमल कि जो हमारे पर लाजिम है वो करना ज़रूरी है। और ये बात भी याद रहे कि एक है अमल और एक है अमल का एतक़ाद रखना, यानी नमाज एक पढ़ना है और दूसरा नमाज की फ़र्ज़ियत का एतक़ाद रखना है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कबीरा गुनाह करता है, सख्त गुनाहगार है, उसका ईमान ज़ाया नहीं, ईमान बाकी रहेगा। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकार कर देता है, उसका एतक़ाद ही नहीं रखता, तो फिर ऐसी सूरत में उसका ईमान ये ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम,
ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज तक के मेरे पास जो कुछ अमाल हैं उन पर, आज के मदनी मुज़ाकरे पर, और जो कुछ अपने अमाल मुझे ईसाल सवाब करे, इन सब पर अपने करम के शान शान अजर अता फरमा, और ये सारा अजर सवाब जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। या अल्लाह बवसीला महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको अता फरमा। तमाम अम्बिया मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्मतुल मोमिनीन और सब के सब सहाबा व ताबईन व तबअ ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन, जुमला बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनन करीमैन, शहीदानो असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार ख़ान, इमाम गज़ाली, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फ़ारूक, हाजी जमजम रज़ा, हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन 23, 24, 25 दिसंबर को बनने वाले मदनी काफिलों के मुसाफिरीन, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको नेक बना, सुन्नतों का पाबंद बना, ज़ाहिरी बातिनी अमराज दूर फरमा, ज़ाहिर और बातिन एक हो जाए, निफाक की नहूसत दूर हो, बेसब्री की आदत, नाशुक्री की आदत निकल जाए, कनाअत पसंद बना दे। ऐ अल्लाह बेहिसाब बख्श दे। परवरदिगार हमारे मरीज़ों को अच्छा कर दे। इलाहुल आलमीन बेरोज़गारों को हलाल व आसान रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह जिन पर कर्ज़ों का बार है
नजात दे दे, जिनकी रकमें फंसी हैं हुकूक दिलवा दे। ऐ अल्लाह मजलूम कैदियों को रिहाई मिल जाए, जिन पर झूठे केस बने हैं इससे निकल आए। बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत इनायत हो, जिनकी औलाद नाफरमान है ताबे फरमान हो जाए। या अल्लाह सब मुसलमानों की जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। जातना कश्मीर में जो आशिकाने गौसे आज़म जमा हैं, इसी तरह सांगढ़ ज़िला वर्कशॉप चक 41 अतराफ पाक बिटाई काबीना में जो जमा हैं, और इसी तरह जहाँ जहाँ जो मदनी चैनल पर नाजरीन हैं, हाजरीन भी, सब की जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते तो ये बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। कब गुनाहों से कनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से कनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब
आकी क्यों कर मैं सहूँगा या रब, इज़्न से साहब के बच्चों के नाना जान सख्त बीमार हैं, दुआ फरमाए अल्लाह करीम गौस पाक के सदक़े में इनको भी शिफा अता फरमा। या अल्लाह इन्हें सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, जो भी बीमारी है मरज़ है बेचारों का दूर हो जाए, और जितने भी हमारे मरीज हैं सब सेहतयाब हो जाए। बापा कई एक ने दुआओं के लिए पर्चियाँ भी देते हैं, और हाँ बेचारे पर्चियाँ देते हैं मदनी चैनल के ज़रिए, फिर फेसबुक के ज़रिए मैसेजेस, सारे मरीज़ों पर अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह सब पर रहमत की नज़र फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदीने के ताजदार सलाम है, मदीने के ताजदार सलाम है, गरीबों के गमगुसार सलाम है, गरीबों के गमगुसार सलाम। तेरी एक एक अदा पे ऐ प्यारे, तेरी एक एक अदा पे ऐ प्यारे, तेरी एक एक अदा पे ऐ प्यारे। सौ सुरूदे फिदा हजार सलाम, सौ सुरूदे फिदा हजार सलाम है, मदीने के ताजदार सलाम है, गरीबों के गमगुसार सलाम। मेरे प्यारे पे मेरे आका पर, मेरे
सल्लिम के कहने वाले पर, रब्बी सल्लिम के कहने वाले पर, जान के साथ हो निसार सलाम, जान के साथ हो निसार सलाम, ऐ मदीने के ताजदार सलाम, ऐ गरीबों के गमगुसार सलाम, पर्दा मेरा नफाश हश्र में हो, 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 मेरे हक के राज़दार सलाम, मेरे हक के राज़दार सलाम, मदीने के ताजदार सलाम, गरीबों के गमगुसार सलाम, अर्ज़ करता है ये हसन तेरा, अर्ज़ करता है ये हसन तेरा, अर्ज़ करता है ये कज़ा तेरा, तुझ पे ऐ खुल्द की बहार सलाम, तुझ पे ऐ खुल्द की बहार सलाम, ऐ मदीने के ताजदार सलाम, ऐ गरीबों के गमगुसार सलाम, ऐ गरीबों के गमगुसार सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फैज़ाने मदनी मुज़क्किरा, फैज़ाने मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिद की आल पर, मुर्शिद की आल पर, हे पीरे पीरा, हे पीरे पीरा, हे पीरे पीरा, हे मीरे मीरा, महबूबे सुबहान, वलियों के सुल्तान, महबूबे यज़दान, सुल्ताने ज़ीशा, मुश्किल हो आसान, तो दर्द का दरमा, राहत का सामा, बुलवाओ जाना, बन जाऊं मेहमान, जिस वक्त चले जा, या पीर हो ऐसा, पूरा हो जाना, पूरा हो जाना, दीदार का अरमा,
अरमा हो मेरी जान, हो जाए मेरी जान, बस आप पे कुर्बान, फरमाओ एहसान, टल जाए शैतान, टल जाए शैतान, बच जाए ईमान, बच जाए ईमान। हशर का मैदान, उफ हशर का मैदान, लो ज़ेरे दामान, हो मेरी जाना, बख्शिश का सामान, बख्शिश का सामान, फैज़ाने गौसे आज़म। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, अपने ही दामन में लो, अपने ही दामन में लो। कौन करेंगे भला तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन करेंगे भला तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा।
फ़िक़्ह है शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।